फर्माया आइए हम और आप मिलजुल कर अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मोहब्बत के साथ दरूद पाक एक मर्तबा और पढ़ लें सारे लोग बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें कोई उठक बैठक ना करे, बड़ी मोहब्बत के साथ आने वाली गुफ्तगू को आप समाअत करें और जिसको भी समाअत करें असल मोहब्बत और इखलास है। रस्म व रवाज से बाहर निकलें, शोर शराबा से बाहर निकलें, उठक बैठक से बाहर निकलें, अफरा तफरी से बाहर निकलें। जितने बाअदब होंगे, जितने मुअद्दब होंगे, जितने मोहब्बत से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा बातें दिल के अंदर उतरेगी और अल्लाह पाक करम फरमाए तो इसकी बरकतों से अल्लाह हमें और आपको माला माल करेगा। बुजुर्गों के नाम की महफिल है, हजरत शोएबुल औलिया सरकार का फैज़ान जारी है, सुभान अल्लाह। मशाइख तरीक़त का करम जारी है, तो हमें और आपको चाहिए कि अपने दिल के दामन को फैला कर रखें और अपनी अकीदत को झुका कर रखें। इसलिए मोहब्बत के साथ दरूद पाक की नजर अकीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। एक मरतबा और पढ़ ले मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, क्या बात। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुर्शिद करीम सरकार ताजुश्शरिया इन्हीं अशार के मफहूम को यूं बयान करते हैं, दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में है चिरागे लहद रोशनी के लिए, क्या बात। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, क्या बात। फरमाया यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यसआ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। क़यामत के दिन जब अहले ईमान आएंगे तो उनके आगे उनके दाहिने रोशनी होगी। दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, क्या बात है चिरागे लहद रोशनी के लिए, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, यसआ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। क्या बात। कुरान ने कहा उनके दाहिने रोशनी, उनके आगे दाहिने रोशनी होगी, किसके? ईमान वालों के। क्या बात। वो रोशनी कहाँ से होगी? वो रोशनी कयामत में अलग से नहीं आएगी, यहीं से लेकर जाना है, क्या बात। कब्र तक, वहां से आखिरत में जाना, क्या बात। अगर कब्र में चली गई तो आखिरत में मिल जाएगी, क्या बात। समझ रहे आप? मुनाफिकीन का तबका होगा। कुरान ने कहा यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द उनकी औरतें देखेंगी। ये रोशनी मर्द औरत दोनों के पास है। उनके मर्द उनकी औरतें देखेंगे तो कहेंगे उन्ज़ुरना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ ईमान वालों थोड़ी सी रोशनी हमें भी दे दो, हम अंधेरे में हैं, हम भटक रहे हैं, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ईमान वाले कहेंगे जो दुनिया में भटक गया था वो यहाँ भी भटका ही रहेगा, क्या बात। ये रोशनी है कयामत में उसके पास जो दुनियावी जिंदगी में राहे नूर का मुसाफिर था। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। यादें अरबूक अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द कराम हो ही जाएगा। जो यहाँ भटक गया कयामत में अंधेरे में डूब गया, जो यहाँ भटक गया वो डूब गया, और जो यहाँ राहे नूर पा गया, राहे हिदायत पा गया, राहे मोहब्बत पा गया, राहे इश्क पा गया, राहे वफा पा गया, राहे तकवा पा गया, राहे इखलास पा गया,
राहे दीन पा गया, राहे तरीकत पा गया, राहे शरीयत का मुसाफिर हो गया। जो राहे वफा पा गया तो यकीन जाने इस रास्ते को ही राहे नूर कहते हैं। क्या बात, जिंदाबाद। ये आम रास्ता नहीं, ये रोशनी है। शोईबुल औलिया सरकार जिस रास्ते की तरफ चले और इस उम्मत को बुलाया, वो कोई अंधेरी घाट का रास्ता नहीं है, बल्कि वो कब्र की भी रोशनी है, वो आखिरत की भी रोशनी है। इस राह का जो मुसाफिर बना, यकीनन वो रहमत और नूर के बारिश में नहाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार फरमाते इंदा जिक्री सालिहीना तुनज़्ज़िलुर रहमा। जहाँ सालिहीन का तस्करा हो वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जहाँ नेक लोगों की बातें हो वहाँ रहमत इलाहिया का नुज़ूल होता है। बात इसी पर नहीं, आगे चले, बुजुर्गों को देखे। सरकार मौलाए रूम कहते हैं, हर की खाहद हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीनत दर हुजूरे औलिया। अगर तुम राहे नूर के मुसाफिर बनना चाहते हो, या नूरी माहौल में सांसें लेना चाहते हो, या नूर की शमा नूर की महफिल चाहते हो, कब्र को रोशन आखिरत को नूरानी बनाना चाहते हो, तो किसी नूर वाले की सोहबत में बैठा करो, यानी किसी अल्लाह वाले के पास। क्या बात, जिंदाबाद। वो रूहानी है जिसका दिल रोशन है, जिसका नफ्स गलाजत से पाक है, जिसकी अक्ल फसाद से महफूज है। क्या बात। जिसका जाहिर पाकीज़ा है, जिसका बातिन भी रोशन है। ऐसे बंदे की सोहबत इख्तियार करो, जिसकी सोहबत तुम्हारे वजूद को पाक कर दे, तुम्हारी नियतों को खैर और भलाई की राह के मुसाफिर बना दे, तुम्हारी निगाहों को हया का तकद्दुस दे दे, तुम्हारे कान को बुराई सुनने से रोक दे, तुम्हारे हाथ को सखावत की राह की तहरीर बना दे, तुम्हारे कदम को राह मुस्तफा की एक अजीम लकीर बना दे कि जो उस राह से गुजर जाए वो भी राह नूर का। क्या बात, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए अब कयामत तक ये जिंदगी जानी है हमारी आपकी। यही जिंदगी अगर दुनिया में रोशन हो गई, लोग कहते कयामत कैसी, हमने कहा यही जिंदगी फैसला करती है कयामत कैसी। क्या बात। जो यहाँ राह नूर राह इश्क का मुसाफिर है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा। बुजुर्गों के नाम, सरकार शोईबुल औलिया एक अजीम जात, खुलूस व वफा के पेकर, अल्लाह के मुकद्दस वली, 40 साल तकबीर ऊला जिस शख्स की फौत ना हो, ये कोई मामूली इस्तिकामत है। कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बेशक जो लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और इस बात पर यकीन के साथ कायम रहे कि हमारा रब अल्लाह है, कभी उनकी सोच मुतज़लज़ल नहीं हुई, कभी वो वसवसे के शिकार नहीं हुए, इस्तिकामत फिद्दीन पर ऐसे जमे रहे कि पहाड़ के मिसल डट गए। ऐसा बंदा जहां होता है उस बंदे की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं, मलाइका उसकी सोहबत में आया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे बंदे की सोहबत में फरिश्ते आते हैं। अब ऐसे लोगों की सोहबत इंसान को नफा देती, उनका जिक्र नफा देता है। लेकिन अफसोस यह है कि आज बुजुर्गों का नाम सिर्फ हमारी जबान पर रह गया। अल्लाह, उनकी करामतें यकीनन बरहक है, लेकिन करामतों को सुनकर हम जज्बाती फैसले लेकर नारे तो लगा देते हैं, लेकिन महफिलें खत्म हुई, बयान खत्म हुआ, फिर जहां हम थे वहीं आ जाते। अल्लाह। बुजुर्गों की एक एक सांसें करामत है, उनकी सोहबत, उनकी जिंदगी करामत है, उनकी यदाएं करामत है, उनका किरदार, उनकी दुआ करामत है। क्या बात। इस करामत को अपने वजूद में महफूज करें, उनकी आदतों को अपनाएं, उनके किरदार को अपनाएं। कुरान ने उनके औसाफ को बयान किए। कुरान ने कहा वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया दौड़ो बख्शिश की तरफ, मगफिरत की तरफ, गुनाहों की गलाजत से निकल के, और उस रब की तरफ, उस रब की बख्शिश की तरफ भागो। हजरत गिरामी जिसने तुम्हारे लिए एक अजीम घर तैयार फरमाया जिसे जन्नत कहते हैं, जिसकी चौड़ाई में जमीन और आसमान समा जाएं। पूछा गया इस राह पे दौड़ता कौन है, कहा वइद्दत लिल मुत्तकीन। इस राह पे वही लोग आगे बढ़ते हैं जो परहेजगार हैं। क्या बात, जिंदाबाद। लफ्ज़ तकवा क्या खाली हम सुन सुन के रह जाएंगे, हमें भी चाहिए, हम गुनहगार हैं, लेकिन तकवा के बाद से कुछ फूल चुनना हम पर आप पर लाजिम है। क्या बात।
कुछ मोती चुने, कुछ वजूद अपने अंदर रोशनी पैदा करें। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। पढ़ तो जमाना लेगा लेकिन कुरान उसे ही रोशन करेगा जो मुत्तकी हो। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान की हिदायत वही पाएगा जो परहेजगार होगा। क्या बात। कुरान की आयतें उसके लिए नफा बख्श हैं जिसके वजूद में ख्यालात में तकवा है, बेशक, जिसकी सोच भी पाक हो गई, फिक्र भी पाक हो गई, जिसकी जबान झूठ गीबत से महफूज हो गई, जिसका दिल बुग़्ज़ इनाद हसद तकब्बुर से पाक हो गया। क्या बात। हजरात गिरामी वक़ार, इसी तरह कुरान ने अब क्या है, इस जिस दौर में हम जिंदा हैं, जिस दौर में हम सांसें ले रहे हैं, हालात ये, एक तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम परहेजगारी साबित करते हैं। हालांकि तकवा क्या है, सूफिया कहते हैं तकवा ये है कि जैसे आम आदमी अपने गुनाह को छुपाता है, ऐसे ही मुत्तकी पर लाजिम है कि वो अपने परहेजगारी को। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकवा की जो आम बातें, ये मफहूम समझिए कि परहेजगारी ऐसे छुपाए। आज देखें जो साहिब तकवा, सहाबा इकराम की जिंदगी देख लें, सहाबा इकराम के हालात देख लें। हजरत गिरामी ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं कि मैं 130 बदरी सहाबा, एक रिवायत है 70 बदरी सहाबा से मैंने मुलाकात किया। क्या बात। जो अव्वलीन में से है वो सहाबे बद्र, जा निसाराने बद्रो उहद पर दुरूद, हक गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम। ये उलमा बैठे, सहाबा इकराम के मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जिनके मकाम बुलंद है वो बदरी साहब। क्या बात। वो 313 इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है, वो दीन की बुनियाद है। क्या बात, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो हट जाते तो आज दीन का ये नक्शा हमारे आपके सामने ना होता। वो जम गए तो जम गए, बेशक, क्योंकि आकाए कायनात ने कहा था अल्लाह ये मेरी 313 कुल मेरी पूंजी सरमाया है, अगर आज ये फिसल गए तो फिर सुबह कयामत तक हम संभल ना पाएंगे। अल्लाह। अगर आज ये संभल गए तो कयामत तक फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता। कहते हैं उन 313 बदरी सहाब में मैंने 70 सहाबा से मुलाकात किया और हर सहाबी को मैंने खौफे खुदा से रोते हुए पाया। अल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी जिनके शान में कुरान किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखे, उमर फारूक आजम को देखे, उस्मान गनी को देखे, मौला अली को देखे, ये वो अजीम हस्तियां हैं। हजरत गिरामी जिनके मकाम, जिनकी अजमतें इतनी बुलंद हैं, लेकिन इनकी भी आंखों में खशियत का गलबा रहा, अल्लाह से डरते हैं। हजरत गिरामी ये जिंदगी मिली है, बड़ी कीमती जिंदगी है, इसको नफा बख्श बनाए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लोगों के लिए खैर और भलाई की राह में डाल दें, बेशक, नेकी के काम में डाल दें। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु 30 साल के हो गए तो ईमान लाए। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, आपने एक मुल्क का गवर्नर बना दिया, उन्हें यमन की तरफ भेज दिया, और जब गवर्नर बन गए वो, तो गवर्नर यमन के लोग आकर हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में शिकायत दर्ज कराई। कहा कि हजरत आपने जिसे हाकिम बनाया है वो रात को हमसे मुलाकात नहीं करते, फजर की नमाज पढ़ते हैं फौरन वो चले जाया करते हैं, उनके पास वक्त बहुत कम है, आपने कैसे शख्स को गवर्नर बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम पहुंचे, आपको तलब कर लिया, कहा कि लोग तुम्हारी शिकायत करते हैं, आमिर ये क्या रवैया है, ये क्या मामला है। कहा हुजूर गुस्ताखी माफ फरमाए, 30 साल हो गए उसके बाद मैं ईमान लाया, 30 साल बाद ईमान लाया, 30 साल की जिंदगी मेरी फजूल चली गई है, इसलिए मैं दिन में सबकी से मुलाकात करके लोगों की फरियाद सुन लेता हूँ, और रात जो कहे बड़ी कीमती होती है, अल्लाह की बारगाह में उन 30 साल के गुनाहों से माफी मांगता हूँ जिन दिनों में मैं अल्लाह की याद से गाफिल था। अल्लाह। तो कहा सुबह क्यों मुलाकात नहीं करते। कहा हुजूर 25 साल हो गए मेरी शादी हुई, निकाह हुई, मेरी 25 साल उम्र मेरी गुजर गई, जिस दौर में आज मैं मौजूद हूँ मेरी बीवी जो है वो माजूर हो गई है, वो चल फिर नहीं पाती, बिस्तर नहीं छोड़ पाती, मैं फजर पढ़ के जल्दी घर इसलिए चले जाया करता हूँ कि बीवी का बिस्तर साफ करना है। उसके बाद जिसने 25 साल मेरे कपड़े धुले, मेरे घर में झाड़ू लगाए, अपने हाथ से रोटी बनाकर मुझे खिलाए, क्या आज मुझ पर फर्ज नहीं है कि मैं उसको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊं और मैं उसके कपड़े धुलूं, उसके बिस्तर को साफ करूं। हजरत उमर ने कहा सईद ये लाजिम है तुम पर। तो कहा हजरत मैं यही तो करता हूं, लोग शिकायत करते हैं तो अब मैं क्या करूं। अल्लाह। हजरत गिरामी आप जानते कभी भी किसी से बदगुमान मत होना,
क्या बात। जुन्नुल मोमिनीन खैरा, कहा अच्छे गुमान रखो। हजरत उमर फारूक आजम ने उनकी पेशानी को चूम लिया, कहा अल्लाह के बंदे तू कितना भोला है। ऐसे भोले लोगों से लोग बदजन हो जाते हैं, अल्लाह। ऐसे नेक लोगों से लोग बदजन हो जाते हैं। हजरत गिरामी वकार, ये सहाबा इकराम की पाकीज़ा जिंदगी है जिनके बारे में आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा में से कोई भी एक मुश्त जौ खैरात करे और तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो तो तुम वो अज्र नहीं हासिल कर सकते जो एक मुश्त जौ के एवज में उन्हें हासिल हो जाए। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन सहाबा इकराम फिर क्यों रोते थे? एक मुश्त जौ उनका जब और लोगों के सोने के उहद पहाड़ पर भारी है तो फिर वो क्यों मुस्कुरा, क्यों खुशी से क्यों नहीं रहते थे, क्यों वो रोते थे? हजरत उस्मान गनी कब्र के पास खड़े हुए तो इतना रोए कि आंखें अश्कबार हुई, दाढ़ी शरीफ से पानी के कतरात टपकने लगे। लोगों ने कहा उस्मान गनी क्यों रोते हो? कहा कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है, जो यहाँ कामयाब हो गया वहां भी कामयाब हो गया। क्या बात, जिंदाबाद गिरामी वकार। लेकिन सहाबा इकराम जानते थे कि ईमान जो है, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान रहने का नाम है। लेकिन हम बेखौफ हुए तो इतना हो गए कि आवारगी हमारे अंदर आ गई, अल्लाह। और उम्मीदें कायम, बेखौफ हुए तो इतना हुए कि आवारगी आ गई हमारे अंदर। उम्मीदें टूटी, इतना टूटी कि ना उम्मीद हम हो गए, अल्लाह। इसलिए हम जब सहाबा इकराम की जिंदगी को देखते हैं तो यकीनन अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी कायम है हमारे साथ, और अल्लाह का डर और खौफ भी होना चाहिए। इसलिए जब हम सलाफ की तारीख उठाकर देखते हैं बुजुर्गों को, इस दीन को बुजुर्गों ने बड़ी मोहब्बत से यहाँ तक लाया, बेशक। जो कभी आला हजरत के जरिए, कभी हुज्जतुल इस्लाम के जरिए, कभी मुफ्ती आज़म हिंद के जरिए, कभी शोइबुल औलिया के जरिए, कभी ताजुश शरिया के जरिए, क्या बात, कभी मुजाहिदे मिल्लत के जरिए, कभी मुशाहिदे मिल्लत के जरिए, क्या बात, कभी हाफिजे मिल्लत के जरिए आज ये दीन मौजूद है। लेकिन जब इसके इब्तदाई हालात देखेंगे, हजरत गिरामी तीसरी सदी हिजरी में बुखारी शरीफ की तसनीफ हो रही है। बुखारी शरीफ लिखने वाले कौन है? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। जिस घर में पैदा हुए बचपन में ही वालिद का विसाल हो गया, अल्लाह। एक बात याद रखिए, कभी कभी कुछ अजीम शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं कि उनके वालिद का बचपन में ही विसाल हो गया। जब अल्लाह कुछ बहुत बड़ा काम लेना चाहता है तो उनकी परवरिश खुद उसकी रहमत करती है। क्या बात। गौसे पाक को देख ले, गरीब नवाज को देख ले, इमाम बुखारी को देख ले, महबूब इलाही को देख ले, मखदूम के चौछा को देख ले, साबिर पाक को देख ले। क्या बात। हजरत गिरामी वकार, मतलब कि अल्लाह जब कुछ बड़ा काम लेना चाहता है। इमाम बुखारी के वालिद का विसाल हो गया और उधर वालदा आपकी बेवा हुई, इधर आपकी आंख की बिनाई चली गई, अल्लाह। आपकी रोशनी चली गई। लेकिन जानते हैं अल्लाह के बंदे, अल्लाह वाले कैसे होते? अल्लाह वाले हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। क्या बात। आंख की बिनाई आपकी वालदा की चली गई, आपकी चली गई, रातों रात आपकी वालदा आपके लिए दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे की आंख में रोशनी वापस कर दे। कई साल गुजर गए, देखते देखते एक शब तहज्जुद का वक्त था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा एक खातून परेशान ना हो, तेरी दुआ कबूल कर ली गई है, तेरे बेटे की आंख की रोशनी वापस दी जाती है। क्या बात, जिंदाबाद। जब सुबह उठते हैं तो उठती हैं तो देखते हैं इमाम बुखारी की आंखें रोशन हो चुकी। सुभान अल्लाह। वालदा की खिदमत करने लगे। 16 साल की उम्र हो गई। अपने साथियों के साथ उलमा मशाइख की बारगाह में जाते और जाकर हदीसें कोट करते, लिखते थे, एक एक हदीसें लिखते थे, सुनते थे, आ जाते, आपके साथी लिखते थे। 16-17 साल की उम्र में 16,000 हदीसों को जमा कर चुके हैं वो। क्या बात, जिंदाबाद। आपके साथियों ने कहा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, हम हदीसें लिखते, तुम सुन के आ जाते हो, लिख लिया करो, कभी कभी लिख लिया करो। तो कहते जो तुमने लिखा है अगर सुनना चाहो तो मैं सुना दूं। सैकड़ों मुहद्दिसीन से मुलाकात किया था, उनकी हदीसें किस रिवायत, किस सनद से, किस तुरुक से, कौन सी हदीसें हसन है, सही है, क्या है, वो सारी हदीसें रावियान के नाम के साथ साथ 16,000 हदीसें इमाम बुखारी ने खड़े खड़े सुना डाली। जो आपके साथी थे जो नकल लिखे थे, वो इमाम बुखारी से सुन करके उन हदीसों को में अपनी नकल दुरुस्त करते थे जो छूट गया था। 18 साल की उम्र में अपनी वालदा के साथ हज पे आए, मदीने शरीफ आए, वालदा से इजाजत लेकर मदीने शरीफ में ठहर गए। और जब ठहर गए तो 6 लाख हदीसों में से
7,563 अहादीसे सहीहा का इंतखाब किया जो आज बुखारी शरीफ में मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक एक हदीस लिखने के लिए ताजा गुस्ल किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर जाकर उसको कितने सफर किए, कितनी मशक्कतें उठाई, कितनी तकलीफें उठाई, और उसके बाद फिर अल्लाह इसे बंदों से काम लेना चाहता। आसारे सहाबा अज़मत अहले बैत पर मस्जिद नबवी के सहन के बाहर एक किताब लिख रहे थे। रात के अंधेरे में चांद की चांदनी चमक रही थी। लोगों ने कहा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, अंधेरे में तुम्हें नजर आता है? कहा हाँ, अल्लाह की शान यह है, पहले तो नाबीना कर दिया, अम्मी ने दुआ किया, दुआ करती रही, सालों गुजर गए, जब दुआ कबूल हुई तो ऐसी रोशनी मिली, अब तो अंधेरे में भी नजर आता है, अब चांदनी में भी किताबें। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम लोग मायूस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। आपकी वालदा मायूस नहीं हुई थी, दुआ का सिलसिला जारी था। बेशक। हजरत गिरामी वकार, इसी तरह एक बात और याद रखें, जब बंदा कोई काम करने लगता है तो कुछ ताने मिलते हैं, कुछ सिन्नों को मिलता है। सूफिया कहते बंदा मुखलिस हो तो पलट कर नहीं देखेगा, वो पलट कर नहीं देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह के लिए कर रहा है। कहा मुखलिस बंदा ना अपनी इज्जत चाहता है ना उसे अपनी जिल्लत की परवाह होती है, वो काम रब के लिए कर रहा है। कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। कहा तुम अपनी परहेजगारी साबित मत करो, अल्लाह खूब जानता है तुम में कौन परहेजगार है। क्या बात। कहा जब दिल मुत्तकी हो जाए तो अल्लाह खूब जानता है तुम में कौन परहेजगार है। जब सांसों में तकवा उतर जाए, दिलों में परहेजगारी उतर जाए, तो हजरत गिरामी वकार उस वक्त बंदा ये फिक्र नहीं करता लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, बल्कि उस वक्त बंदा जो है इश्क की राह का सच्चा मुसाफिर होता है, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए काम करता है। मदीने पाक की मुकद्दस सरजमीन पर एक किताब लिखी जा रही है जिसे मुअत्ता इमाम मालिक कहते हैं। किसी ने कहा हजरत मुअत्ता नाम की बहुत से लोग किताबें लिखते हैं, तो जवाब दिया इमाम मालिक ने कि देखना, जो काम अल्लाह के सिवा किसी और के लिए किया जा रहा है वो मिट जाएगा, जो काम अल्लाह के लिए है सिर्फ वही बाकी रहेगा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुअत्ता इमाम मालिक बाकी है, आज इमाम बुखारी की सही बाकी है, बुखारी शरीफ बाकी है, आज इमाम आजम का फिका बाकी है, आज इमाम शाफई का इस्तदलाल बाकी है, आज साबिर कलियर का सब्र बाकी है, आज महबूब इलाही की मोहब्बत बाकी है, आज गरीब नवाज की तबलीग बाकी है, आज गौसे आदम का करम बाकी है, आज आला हजरत का फतवा बाकी है, मुफ्ती आजम का तकवा बाकी है, आज शोइबुल औलिया की तबलीग के आसार बाकी है। पता क्या चला, इस कायनात में हर वो चीजें मिट जाया करती हैं जिसका ताल्लुक खुदा से नहीं होता, और जो शय अल्लाह की हो जाती है वो हमेशा कायम और दायम हो जाती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ान हुजूर शोएबुल औलिया, फैज़ान हुजूर मजहरे शोएबुल औलिया, मसलके आला हजरत। उन कब्रों के निशान भी मिट गए जिनकी जिंदगी अल्लाह के लिए नहीं थी। बेशक। उनका वो कब्रें आज भी रोशन है चांद सूरज की किरणों से ज्यादा, जिनकी जिंदगी की सांसें भी अल्लाहू अल्लाहू की सदा से गूंज रही थी। क्या बात। हजरत गिरामी वकार इसलिए अपनी इस पाकीज़ा जिंदगी को बुजुर्गों के मिशन पर कायम रखें, क्या बात। उनकी तालीमात की राह का मुसाफिर बनाए। आज हम झूठी सस्ती शोहरतों के शौकीन हो गए, हम करना कुछ नहीं चाहते। बुजुर्गों ने फरमाया क्या करोगे दुनिया लेकर, दुनिया की इज्जतें खत्म होने वाली है, इज्जत वही है जो अल्लाह के यहाँ। क्या बात। ये दुनिया में जो आपके पीछे भीड़ भाग रही है ये दुनिया तक है, ये जरूरी नहीं है कि कयामत में भी भीड़ आपके पीछे भागे, ये जरूरी नहीं है। अल्लाह के बनो, जब बंदा अल्लाह का हो गया तो यही बड़ी कामयाबी। इमाम आजम अबू हनीफा को एक ज़ईफ़ा ने देखा, कहा ये वो आलिम है इराक की ज़मीन पर कि जो पूरी रात इबादत करता है। आप रोने लगे क्योंकि आप पूरी रात इबादत नहीं करते थे, आप अल्लाह से माफ़ी मांगते, कहते अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तो इसका अहल नहीं हूँ।
लोग मेरे ताल्लुक से यह गुमान करते हैं मैं पूरी रात इबादत करता हूं। अगर लोग मेरे ताल्लुक से यह गुमान करते हैं तो रात की नींद मुझ पर नाजायज हो गई। अब मैं पूरी रात इबादत किया करूंगा ताकि लोगों का गुमान बेहतर हो जाए, ताकि लोगों के ख्यालात, लोगों के गुमान बेहतर बन जाए। हजरात गिरामी वकार, इसलिए मैं तवज्जो का तलबगार हूं। ये हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी रही है। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंगल में है शैतान ने कहा, अब्दुल कादिर तुझ पर नमाज, रोजे और शरई अहकाम जो तू अमल करता है, रातों रात तू मेहनत करता है, तुझ पर माफ कर दिए गए। हराम हलाल का हुक्म तुझसे उठा लिया गया, इतना ही सुनना था। बड़े पीर गौसे पाक ने फरमाया कि जब बड़े बड़े लोगों पर ये एहकाम माफ नहीं हुए तो मुझे क्यों बख्शा जाएगा, जरूर ये शैतानी फितना है। ये कहकर आपने लाहौल पढ़ा, वो सारा फितना धुआं बन गया। तब उसने कहा, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम को फख्र में आ जाना था, हाँ मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया। लेकिन उस वक्त बड़े पीर ने कहा, अगर मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया तो तू भी तो बहुत बड़ा आलिम था, शैतान कैसे बन गया? पता क्या चला, इल्म ने नहीं बचाया। गौसे पाक कहते, हाजा मिन फضل रब्बी, ये मेरे रब के फजल ने बचाया। एक अहम बात है, रब का फजल। ना कोई नमाजी, ना हाजी, ना गाजी, ना आलिम, ना फाजिल कुछ नहीं बन सकता जब तक अल्लाह का फजल हो। एक वक्त की नमाज भी मिले पढ़ने को तो शुक्र अदा करना। अल्लाह फजर पढ़वा दिया, शुक्र है तेरा। अपनी ताकत से नहीं आ सका मस्जिद, तेरे करम ने पहुंचाया है यहाँ तक। जो कहा शुक्र करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तो और दूंगा, शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा। शुक्राना अदा हो तो अल्लाह पाक और अता फरमाएगा। अगर उसमें इतराना आ जाए तो यहीं से फिर रिया के दरवाजे खुलते हैं। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, औलादे अली बैठे, अली के लाल बैठे, मौलाए कायनात पर फरमाते नेकी करना, नेकी करने से ज्यादा उसकी मकबूलियत की फिक्र करना, क्योंकि नेकी वही है जो कबूल हो, जो कबूल ना हो वो नेकी नहीं है। फिर अली कहते हैं चाहे थोड़ा ही करना, सुभान अल्लाह। फिर अली कहते हैं चाहे थोड़ा ही करना। कहा नेकी करना हजरत चाहे थोड़ा ही, कहा हाँ उसके कबूल होने की फिक्र करना। कहा चाहे थोड़ा, कहा हाँ, कहा जो अमल कबूल हो जाए तो फिर वो थोड़ा कहाँ है, कबूल होने वाला अमल थोड़ा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि जो कबूल हो तो फिर वो थोड़ा नहीं है। कहा वो सहाबा इकराम की पाकीज़ा जिंदगी, उनका एक मुश्त जाओ तुम्हारे पहाड़ पर भारी इसलिए है, जरूरी नहीं कि तुम्हारा पहाड़ भर सोना कबूल हो, लेकिन उनका एक मुश्त जाओ कबूल है, इसलिए कबूल है कि उनके अमल में जो इखलास है वो बाद वालों में इखलास नहीं आ सकता। उनकी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए हो गई, उनकी सांसें अल्लाह के लिए हो गई। और मशाइख तरीकत, बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन उसी मिशन को लेकर आगे बढ़े, उसी मिशन को लेकर आगे बढ़े और पूरी कायनात में छा गए। जहां कयाम किया, जहां रुके, जहां ठहरे, उस जमीन को रोशन कर दिया। बराउ शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन देखें, आज सरकार शोइबुल औलिया के मोहब्बत के फैजान से, उनकी निगाह विलायत के करम से, उनकी तालीमात, उनके अखलाक करीमाना, उनकी आदत महमूदा की बरकत से आज बराउ शरीफ क्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके तालीमात के असरात हैं और लोग उनकी मोहब्बत में फरेफ्ता हैं। लोगों की रूह उनके दरबार से रूहानियत हासिल कर रही है। लोगों के मुर्दा दिलों में आज भी उनकी तालीमात की बरकत से जिंदगी के एहसास जाहिर हो रहे हैं। नफ्स और शैतान के गलबे से, उनकी दुआओं की बरकत से आज लोग महफूज हो रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, लोग बेफैज कैसे हो जाते हैं? देखिए, तवज्जो होना हमारी जरूरी है। जब तक हमारी तवज्जो ना हो, हमारे ख्यालात बुजुर्गों की तालीमात की तरफ ना बढ़े। हमने क्या समझा, औलिया अल्लाह की निस्बत खाली इतना है उनके नाम की फातिहा कराकर लंगर खा लो। बेशक बुजुर्गों के नाम का खाना है, बिरयानी, लंगर, चावल जो भी आप खाएं, ये बुजुर्गों के नाम का खाना है, ये फूल है, ये फातिहा है, ये खुशबू है, इसमें बरकत है, खूब कराएं। लेकिन सच बोलना ये भी बुजुर्गों के दर का तबर्रुक है, हलाल खाना ये भी बुजुर्गों के दर का तबर्रुक है, बुग़्ज़, हसद, कीना से बचना ये भी बुजुर्गों के दर का तबर्रुक है, नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़ना ये भी बुजुर्गों के दरबार का तबर्रुक है, सच्चाई, दयानतदारी पर कायम रहना ये भी असलाफ के दरबार का खजाना है, कुरान मजीद की तिलावत को लाजिम पकड़ना, फिर उस पर अमल करना
कुरान के हराम को हराम समझकर तर्क कर देना, हलाल को हलाल जानना, उस पर ईमान रखना, यकीनन ये भी बुजुर्गों की तालीमात की बरकत है। लेकिन हम इसकी तरफ कब आएंगे, कब हम इस तरफ बढ़ेंगे, कब हमारा शौक इस तरफ बढ़ेगा, कब हम इन बरकतों की तरफ बढ़ेंगे। जानते हैं जब ये शौक बढ़ता है, बरकतें बढ़ती हैं, तो इंसान किस कदर मुकद्दर, किस कदर उरूज पर होता है उसका। बस इंसान को पहले शौक चाहिए। 14 साल की उम्र है इमाम शाफई की, मक्के शरीफ की मुकद्दस ज़मीन है। हज का दिन, हज का मौसम आ रहा है, हज का दिन आ रहा है, हज का मौसम आ रहा है, हज की बहारें आ रही, बरकतें आ रही। अल्लाह हरमैन शरीफैन की बहारें बरकतें अता करे। 14 साल की उम्र मुबारक है इमाम शाफई की, मक्के शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर है। वालिद का विसाल हो चुका है, आपकी वालदा है, वालदा के साथ हज अदा किया, हज बैतुल्लाह से फारिग हुए तो आपकी वालदा ने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ तू मदीना मुनव्वरा चला जा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दे। वहां पर इमाम मालिक की दरसगाह है। इस वक्त मदीना शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर जो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, जिनको इमाम मदीना कहा जाता है, मुहद्दिस मदीना कहा जाता है, इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है। ऐ मेरे लाल, मैं ये चाहती हूँ कि तू मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन पर जा और इमाम मालिक की दरसगाह से जाकर फैजान हासिल कर। इमाम शाफई के दिल में शौक बढ़ा। पहले शौक जागता है, तब जाकर मोहब्बतों के दरवाजे खुलते हैं। इमाम शाफई कुरान के हाफिज हो चुके थे, लेकिन आज हदीस को सुनने का, इमाम मदीना से मिलने का शौक बेदार हुआ। जब शौक बढ़े तो इश्क बढ़ता है। सरकार गौसे आजम दुआ करते, ऐ अल्लाह हमारे शौक को बढ़ा दे अपने मुलाकात की तरफ। हुजूर गौसे आजम कहते हैं, अपने दीद के तरफ हमारे शौक को बढ़ा दे। सरकार बड़े पीर ने यह दुआ फरमाया, लेकिन क्या आज हमें शौक क्यों नहीं होता हुजूर से मोहब्बत का, उनकी इताअत का। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, हमें शौक क्यों नहीं होता कि हम सजदा करके मदीने वाले मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाएं। हमें शौक क्यों नहीं होता। सच्चाई एक ऐसी अजीम नेमत है कि मेरे आका ने ऐलान नबूवत से पहले लोगों से पूछा था कि ऐ लोगों ये बताओ मैं कैसा हूं, तो लोगों ने कहा था आप सादिक है और आप अमीन है। पहले इस उम्मत ने हुजूर को सच्चा माना है, अमीन माना है, तब उसके बाद नबी माना है। जब जानते हैं नबूवत को मनवाने के लिए भी हुजूर ने पहले सच्चाई वाली जिंदगी पेश की, तो फिर हम क्यों झूठ का सहारा लेते हैं। सरकार गौसे आदम फरमाते, सच बोला करो, सच बोलना सिफते औलिया है। कहते सच बोलने वाला बंदा बरोज़े क़यामत औलिया के झुरमुट में मिला दिया जाएगा। सच बोलना सिफते औलिया है, सच्चा बंदा अल्लाह वालों का साथी है। इसलिए आज जो इतनी ज्यादा बदनज़मी फैली, इतने गुनाह फैले, इतने कराइम हैं, इतने जराइम हैं, उसकी वजह क्या है। कारोबार में झूठ, खरीदो फरोख्त में झूठ, हर लम्हा हर आन झूठ, चलते फिरते इंसान झूठ बोल रहा है, माँ बाप से झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने को हमने गुनाह ही नहीं समझा, हालांकि ये बड़ा जुर्म है कबीरा गुनाहों में से। झूठ से ही तमाम गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए अपनी जबान को सच्ची बना ले, अपना ख्याल भी सच्चा बना ले, अपना दिल दिमाग भी सच्चा बना ले। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े ताजिर हैं, माल फरोख्त कर रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, लेकिन जो माल ऐबदार होता उसे ऐसे दिखाते, कहते इसमें ऐब है, उस ऐब को दिखाते, उसके बाद उसे फरोख्त करते। शोएबुल औलिया की महफिल में बैठे हैं आप, क्या बात, जाहिर सी बात है, जिन बुजुर्गों की जिंदगी, बुजुर्गों की जो जिंदगी है, उस जिंदगी के गोशे को सुनना है, क्या बात, अपनाना है उसे। एक दिन खादिम से कहा, फला बाजार में जाओ, फला कपड़े का थान है लेकर बेच लो। जाने लगा, खादिम ने कहा कि हुजूर कितने में बेचना है। कहा देखो इसमें कुछ ऐब है, जब बेचना तो ये सस्ती कीमत में बेचना और ये ऐब जाहिर करके बेचना। जब वो कपड़े का थान लेकर गया, बेच कर आया, 40,000 दिरहम नफा कमा कर लाया, 40,000 चांदी के सिक्के। इमाम आजम ने पूछा, कहा क्या वो माल बेचने से पहले वो ऐब बताया था? कहा हजरत मैं भूल गया था। कहा अल्लाह अकबर, अगर ऐब बताना भूल गया था तब ये ऐब वाला माल खाना मेरे लिए हलाल नहीं है। ये पैसा ले जा, गरीबों में, बगदाद के फकरा में तकसीम फरमा। ये दीन बड़ी सच्चाई, दयानतदारी के साथ हम तक, आप तक आया है। इमाम आजम अबू हनीफा
आज हम किसी को मोहलत नहीं देते, भाई भाई का दुश्मन बना है। इंसान कहीं से भी किसी का कोई हक मिले उसे गजब कर जाता है, पड़ोसी पड़ोसी का गजब कर जाता है। इंसान मौके की तलाश में है। आप जानते हैं यह ईमान की कमजोरी का नतीजा है। यही इमाम आजम अबू हनीफा है, कूफा की मुकद्दस सरजमीन पर है, एक जनाजे में शामिल हुए तो धूप में खड़े थे। किसी ने कहा हजरत दीवार का साया है, साये में खड़े हो जाएं। आपने कहा कि ये मकान जिसका है, मकान का मालिक मेरा कर्जदार है, और कर्जदार से नफा लेना ये सूद कहलाता है। मैं उसके मकान के दीवार का साया नहीं ले सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज कोई मोहताज कमजोर हो, किसी की कोई कर्ज के जरिए मदद कर दी जाए तो लोग उससे बहुत फायदा लेते हैं। सही है। ये आपकी खिदमत करना नहीं हुआ, खिदमत में इखलास हो, मोहब्बत हो। यही इमाम आज़म है। देखते रहे इन बुजुर्गों की तारीख। आप हर सदी के किसी भी शेख की दास्तान उठाकर देखोगे तो तारीख इस्लाम में एक अनोखा बाप पाओगे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक अनोखा बाप पाओगे किसी भी तारीख को उठाकर देखोगे। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत बासआदत के बाद तकरीबन 15 सदियां गुजरने वाली है। इन 15 सदियों में चाहे जिस सदी को उठा कर देखो, आप इस कायनात में कुछ अजीम हस्तियों को ऐसे पाओगे जिनकी जिंदगी हर सदी के लिए एक चमकता हुआ सूरज और एक चांद की चांदनी के बनकर लोगों के लिए राह हिदायत। क्या बात, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे भी दौर में है ऐसी हस्तियां, लेकिन बेशक शौक मिट गया। अगर कुछ चेहरे पेश करो लोगों के सामने तो उनको मजाक लगता है। ऐसा लगता है कि रूहानियत, तसव्वुफ और तरीकत, मोहब्बत और इखलास और तकवा ये सिर्फ चंद सदियों के लिए था, खाम ख्याली है। आज भी क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद मौजूद है। आज भी जब आदमी को शौक बढ़ता है, बंदा अपनी फिक्र में मुखलिस होता है, तो अल्लाह उसे उस दहलीज तक जरूर पहुंचाता है। क्या बात, जिंदाबाद। जहां जाकर वो अपने इल्म की प्यास बुझाए, अपनी हिकमत से मालामाल करे खुद को, और जहां वो जाकर राह इश्क से और राह मोहब्बत से मालामाल, वो रस्म व रवाज से बाहर निकलता है, उस बंदे को हकीकी इस्लाम मिलता है। क्या बात। हजरात गिरामी वकार, इसलिए बुजुर्गों की जिंदगी इंसान की काया पलट देती है। बेशक। भाई भाई की खिदमत को तैयार नहीं है। अल्लाह। कोई किसी के दुख दर्द में काम आने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम की शान यही रही, इस्लाम हमेशा लोगों के लिए रहमत बनकर खड़ा रहा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम का बज़ाहिर कोई रूप नहीं है, इस्लाम का बज़ाहिर कोई चेहरा नहीं है, इस्लाम का बज़ाहिर कोई रंग नहीं है। इस्लाम लोगों के लिए रहमत बनकर कैसे खड़ा रहा? कभी अबू बकर की शक्ल में खड़ा रहा, कभी उमर की अदालत की शक्ल में खड़ा रहा, कभी गौसे आदम की करामत की शक्ल में खड़ा रहा, कभी ख्वाजा की तबलीग की शक्ल में खड़ा रहा, क्या बात, कभी महबूबे इलाही की मोहब्बत की शक्ल में, वाह वाह वाह, कभी साबिर कलियर के सब्र की शक्ल में रहा, कभी आला हजरत के इश्क की शक्ल में रहा। इस्लाम कभी शोईबुल औलिया के जमाल की शक्ल में। हाय हाय हाय, क्या बात। हजरात गिरामी, इन बुजुर्गों ने जो ये बात दी, तो हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम के सच्चे नुमाइंदे बनकर कुछ अहम काम के लिए खड़े। क्या बात। कुछ अहम काम के लिए। इमाम आजम जा रहे रास्ते से, देखा एक आदमी आ रहा है, यहूदी था, आपको देखकर रास्ता बदल दिया, आपको देखकर रास्ता चिन्ह के। लोगों ने से पूछा क्यों चला गया वो? कहा हुजूर आपको देखकर चला गया। आप उसके घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, वो बाहर आया, कहा मुझे देखकर क्यों चले आए? कहा हजरत मैं आपका कर्जदार हूं, मैंने जो वादा किया था उस वादे के दिन तक मैं कर्ज अदा नहीं कर सका, मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं थी, मुझे माफ कर दे, हो जाएगा तो दे दूंगा। आपने कहा खुदा की कसम मैं तुझसे कर्ज मांगने नहीं आ रहा था, मुझे देखकर क्यों रास्ता बदला? कहा मैं समझा आप पैसा मांगने आ रहे हैं। आपने कहा अगर तेरा यह ख्याल था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदगी होती है तो जा, मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया, अब मुझे देखकर रास्ता ना बदला। अल्लाह। इतना सुनना था, वो कदमों पे झुका, कहा हजरत आपका मजहब क्या है? कहा इस्लाम। कहा आप मुसलमान नहीं, मुसलमान की शक्ल में आप इस्लाम की रहमत बनकर खड़े हैं। अगर इस्लाम ऐसा ही रहमत है जो गैर मजहब के लोगों पर भी इतना करम करता है, तो मैं ऐसी रहमत से दूर नहीं होना चाहता, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस रहमत की रोशनी अता कर। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी वकार, इसलिए जरूरी है हमारे इस्लाम, ये हमारे बुजुर्गों की जिंदगी रही। इसलिए बंदा जितना मुखलिस होता है अपने अमल में, उतना ज्यादा उसको नफा मिलता है।
क्या एक बात। सोच जमा लो, आप कर क्या रहे हो? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, रियादत, सदका, खैरात, उम्रा, खिदमत, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप करने से पहले ये सोचो हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तकरीर नहीं मेरा मकसद है, जो करो वो कबूल हो। क्या बात। बहुत तकरीर वगैरह होती कर चुके हैं। आदत मिजाज ये कि कुछ करते हम हैं तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, उसका अज्र मिले। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि करो कबूल हो तब तो वो है, नहीं है तो रद्द है। तो कहा कि हुजूर ये कबूल कैसे हो? जब पूछो बुजुर्गों से तो कहते पहले अपने आप से पूछो ना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो फिर तकरीर बेकार, अगर नामो नमूद के लिए कर रहे हैं बेकार, नुमाइश के लिए कर रहे हैं बेकार, या आप जो कर रहे हैं बेकार। अंदर से आवाज अल्लाह आए तो कहा आगे बढ़ जाओ। क्या बात। कहा जो काम अल्लाह के लिए है वो कबूल ही कबूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी गरीब को खाना दिया, कपड़ा, सोशल मीडिया का दौर है, जबरन 10 रुपया दे के वायरल हो जाते हैं। सही है, सही है। जितना किसी गरीब की मदद नहीं किया उतना उसको रुसवा कर तो बेचारा निदामत से सर झुका जाता है। अल्लाह। तो लिहाजा मकसद दुनिया कमाना है तो दुनिया तो मिल जाएगी लेकिन अल्लाह नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह के लिए काम होगा तो अल्लाह दुनिया भी देगा, आखिरत भी संवार देगा। जो अमल अल्लाह के लिए हो वो कबूल होता है। कुरान ने यही कहा करके परहेज कर। और दूसरी बात, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, तवज्जो चाहता हूं। आज अगर कोई नसीहत, कोई आलिम, कोई खतीब, कोई वाइस पेश करे तो लोग सुनकर उसे दूसरी की तरफ फौरन डिवाइड कर देते हैं। मतलब वो दूसरे को गुनहगार साबित करते हैं, खुद को परहेजगार साबित करते हैं कि फला ऐसा है, फला ऐसा। हालांकि हमें यह हुक्म नहीं था, हमें नसीहत पहुंची इसलिए कि हम दूसरों पर तनकीद ना करके अपने वजूद में झांके और खुद की इस्लाह करें। हमें हुक्म ये था, अगर हमसे कहा गया सच बोलो तो हमें अंदर अपने देखना है कि हम झूठ तो नहीं बोलते कहीं। हमसे कहा गया गीबत ना करो तो हमें अपने अंदर झांकना है। हमसे कहा गया नमाज पढ़ो तो अपनी नमाजों पर हमें गौर फिक्र करना है, अपनी नमाजों पर हमें गौर फिक्र करना है। बुजुर्गों की यही जिंदगी थी, असलाफ के यही तरीके थे, हजरात गिरामी वकार। लेकिन आज हम अपने अंदर अपनी इस्लाह की तरफ कोशिश नहीं करते और हम दूसरों की तरफ उस चीज़ों को फेर देते हैं। अपने आप को उम्मत के सामने अच्छा, खूबसूरत, परहेजगार, मुत्तकी बनाकर पेश करते हैं और दूसरों की जिल्लत और रुसवाई का हम ठिका उठा लेते हैं। हालांकि होना यह चाहिए कि दूसरों के ऐब पर पर्दा डालो और अपने ऐब को दूर करने की कोशिश करो। जिंदगी ये है, वसूल ये है। हमारे बुजुर्गों ने ये तरीके बताए। जिन शायक मशायक की बारगाह में बैठे आप किसी अल्लाह वाले को कभी गीबत करते नहीं पाओगे। तवज्जो चाहिए, किसी अल्लाह वाले को किसी के ऐब जोई करते नहीं पाओगे। अगर वो अल्लाह वाला है तो गीबत से महफूज होगा। हाँ, अल्लाह वाले के नाम पे दुनिया वाला है तो जरूर कुछ भी कर सकता है। अगर असली अल्लाह वाला है तो वो गीबत में नहीं मुब्तला होगा, वो हासिद नहीं होगा, वो दूसरों की इज्जत को नीलाम नहीं करेगा, बल्कि लुटती हुई इज्जत पर वो चादर रहमत डालेगा। हजरत हातिम बिन असम एक बड़े शेख है, बड़े बुजुर्ग है बगदाद शरीफ के। एक महफिल में बैठे हैं आप, एक खातून आ गई और आकर खातून ने आपसे कुछ मसला पूछना चाहा और जैसे ही मसला पूछना चाहा उसकी रिया खारिज हो गई। एक आवाज उठी, औरत जात थी, शर्मीली थी, औरत तो है ही है, उसे शर्म आ गई, हया से बेचारी वो शर्मा गई। तो उसने फिर सवाल किया तो हजरत ने कहा और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मतलब वो जानबूझकर हजरत बहरे बन गए ताकि उसके अंदर जो शर्म की झिझक है वो खत्म हो जाए। तो जब बहुत जोर से उसने कहा तब हजरत ने कहा हाँ अब मैं सुना, मैं कम सुनता हूं। जब इतना कहा क्यों? किसी के दिलजोई के लिए, किसी के जख्म पर मरहम रखने के लिए, किसी के निदामत को खत्म करने के लिए। फिर वो चली गई तो लोगों ने कहा हजरत आप बहरे कब से हो गए? कहा मैं बहरा नहीं हूं, लेकिन एक खातून ने मेरी वजह से शर्मिंदगी का एहसास किया। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह की मखलूक मेरे सामने शर्मिंदा हो। हम कितने को शर्मिंदा करते, कितनी इज्जतें नीलाम करते हैं।
कितने लोगों की आबरू लुटती है। सोशल मीडिया पर कोई चीजें वायरल हुई तो तमाशा बना देते हैं। भाई कोई भी चीज हो, कहीं भी हो, लोगों की इज्जत का ख्याल करो, अल्लाह इज्जत देगा। लोगों के ऐब पर पर्दा डालो, अल्लाह कयामत में ऐब छुपा देगा। लोगों को गुनाहों को, गलतियों को दरगुजर कर दिया करो, अल्लाह माफ कर देगा। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, ताज्जुब है इस मखलूक पर कि तुम इज्जत चाहते हो और लोगों की इज्जत की हिफाजत नहीं करते। अपने ऐब पर पर्दा चाहते हो और लोगों के ऐब पर तुम पर्दा नहीं डालते। खुद अल्लाह से बख्शिश चाहते हो और लोगों की गलतियों को तुम माफ नहीं करते। अरे जो अपने लिए पसंद करते हो, दूसरों के लिए वो चीज तुम क्यों नहीं पसंद करते? क्या मदीने वाले मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया, मोमिन वो होता है जो चीज अपने लिए पसंद हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद। इस हदीस को हमने सिर्फ यहीं तक महदूद कर दिया, खाने कपड़े लिबास तक, कि खाना अपने लिए पसंद है, जो खाओ भाई को खिला दो, जो पहनो पड़ोसी को पहना दो। यहीं तक नहीं, अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो अपने भाइयों के लिए भी वैसे ही इज्जत चाहो। यह मुसलमान, अगर चाहते हो मेरा ऐब पर्दे में पड़ा रहे तो अपने भाइयों का ऐब भी पर्दे में पड़े रहने दो। यह मोमिन की पहचान, यह औलिया अल्लाह की शान है। अगर चाहते हो अल्लाह मुझे बख्श दे तो अपने भाइयों के लिए भी, उनकी भी गलती हो तो उन्हें बख्श दो। ये मोमिन की पहचान होती है। हजरत गिरामी बकारी इसलिए खुद से मियां मिट्ठू बनने से काम नहीं चलता। परहेजगार वो है जो अल्लाह के नजदीक है। फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और तुमको हुक्म ये पहुंचा कि तुम खालिस पेवर अल्लाह की इबादत करो, खालिस दीन पे कायम हो जाओ, उसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। आप देखे बस चलते चलते अंबर भाई को ना शरीफ पढ़ना है, तकरीर काफी हो गया, एक जुमला समात फरमा ले, तवज्जो चाहता हूँ। बकरा ईद का दिन आ रहा है, 10 जिलहिज्जा की तारीख करीब से करीब तर हो रही है। फरमाया ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जानवर ज़बा किया, खून जमीन पर बह गया, गोश्त तुमने खा लिया, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को जो पहुंचा यही पहुंचा जो अंदर की तुम्हारी परहेजगारी है। कुर्बानी से पहले तुमने वादा किया ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कहें आप लोगों, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी मौत, हमारी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए है। क्या बात? ये आयत पढ़ के हम ज़बा कर रहे हैं जानवर, ये आयत पढ़ के, लेकिन जो ज़बान से कह रहे हो, क्या नीयत से यकीनन सच्चे हो? ये कुर्बानी अल्लाह ही के लिए है। कितना कीमती बकरा है, ये लोगों के दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह ही के लिए है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैशन चल रहा है भाई, वाह वाह वाह। दीन को तमाशा मजाक बना दिया ये दुनिया के अमीरजादों ने। अल्लाह, बदलो अपने आप को, पलटो अपने आप को, हक है। इखलास के साथ किया हुआ थोड़ा अमल काफी होता। क्या बात? अगर शरई तकादे पूरे हो, अल्लाह को क्या पहुंचता है? कहा अल्लाह को दिल की परहेजगारी पहुंचती है, जो अंदर का तकवा है वही अल्लाह को पहुंचा करता है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अंदर का तकवा है दिल का, इसलिए नियतों का दुरुस्त होना, पाक होना जरूरी है। और इसकी बरकतें, इसकी शान ये है, जिसकी नियतें पाक हो जाए तो उसका मामूली अमल भी अल्लाह कबूल करता है। और जब कबूल हो अमल, तो अमल बज़ाहिर थोड़ा तो होता है, लेकिन फिर वो थोड़ा नहीं होता, फिर वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। क्या बात, जिंदाबाद अपने आप में, जिंदाबाद। जैसे सहाबा का एक मुश्त जौ उम्मत के पहाड़ पर, सोने जैसे पहाड़ पर भारी पड़ गया। क्यों भारी पड़ गया? बस एक आखिरी बात, बकरा ईद का दिन होता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बकरे को ज़बा करते, एक अपनी तरफ से, एक पूरी उम्मत की तरफ से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बकरे में पूरी उम्मत कैसे शामिल हो जाए? अगर कीमा बनाकर उसको चुटकी चुटकी बांट दे तो फिर भी पूरी उम्मत के लिए काफी ना होगा ये बकरा। पूरी उम्मत के लिए कैसे काफी होगा एक बकरा? कयामत में 120 सफ़े होंगी, जिसमें 80 सफ़ सिर्फ हुजूर की उम्मत की होगी। क्या बात? कितनी बड़ी ये सफ़ होगी। हर 40-50 साल के बाद एक नस्ल तब्दील हो जाती है। हर दौर में अरबों खरबों मुसलमान लगे,
हुजूर ने इस उम्मत को छोड़ा था हज्जतुल विदा के मौके पर हिजरी 9 में, तो 1,24,000 सहाबा का मजमा था अरफात के मैदान में। उसके बाद ये उम्मत फैल गई तो उम्मत करोड़ों में अरबों में तब्दील हुई। हर एक सदी में 2-3 नस्लें बदलती हैं और कयामत में सारे नबियों की उम्मत मिलकर सिर्फ 40 सब में जमा होगी। तन्हा हुजूर की उम्मत 80 सब में होगी। सारी नबियों की उम्मत हुजूर की उम्मत के आधी होगी। तो एक बकरे में कैसे पूरी उम्मत आ जाएगी? सवाल उठता है कि नहीं? लेकिन आप जानते दस्ते पाके मुस्तफा है। क्या लगाओ हुजूर से हाथ, जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अब तक मैंने जो बातें किया है 1 घंटे से तकरीबन, मकसद यही था दरे मुस्तफा की भीख मिल जाए। खैरात मांगता हूँ खुदारा अता करें, सरकार अपनी खाके कफे पा अता करें। अब आपके फिराक में रोता नहीं ये दिल, इस जख्म के लिए कोई कांटा अता करें। हसनैन के वसीले से मांगा है नूर ने, सरकार दस्ते खास से टुकड़ा अता करें। नियतें पाक कर लो, इखलास दुरुस्त कर लो, निगाहें पाकीज़ा कर लो, ज़बान सच्ची कर लो, रिज़्क हलाल कर लो। न जाने कौन सी अदा उन्हें भा जाए और मदीने की खैरात हमारी झोली। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार दे तो नस्लें खाती है, एक बार दे तो नस्लें खाती है। सोने वाले गुलाम ने कहा था सरकार भूखा हूँ, रियाजुल जन्ना में ख्वाब में आ गए, एक रोटी दिया, आधी ख्वाब में खाया था, आंख खुली तो आधी रोटी हाथ में मौजूद थी। कौन देता है देने को? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हालांकि ख्वाब ख्वाब होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन ख्वाब हुजूर का हो तो सब कुछ होता है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी मिस्र की जमीन पर बीमार थे, कसीदा लिखा, रोते रोते सो गए। ख्वाब में आए, कहा क्या हुआ? कहा सरकार फालिज है, माजूर हूँ। दस्ते पाक फेरा, एक चादर कंधे पर रखा, मुस्कुराकर चले आए। आंख खुली तो पूरा घर रोशन था, जिस्म सेहतमंद था। जो चादर कंधे पर रखा था वो चादर भी कंधे पर मौजूद थी। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली की सरजमीन पर एक बीमार लेटा है जिसे दुनिया शाह अब्दुल रहीम कहती है। हुजूर तशरीफ लाए, कहा अलील है तबीयत? कहा हाँ। दुआ दिया शिफा के लिए, दाढ़ी शरीफ पर दस्ते पाक फेरा, 2 मुए मुबारक शरीफ हाथ आए, कहा तकिया के नीचे रख रहा हूँ, आंख खुले तो हिफाजत से रख देना। हुजूर तो तशरीफ ले गए, उनकी आंख खुली तो पूरा घर खुशबूदार, तकिया के नीचे देखा तो 2 मुए मुबारक शरीफ मौजूद। कौन देता है? देने को चाहिए। आप जानते हैं सब कर्म कब होता है? हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है। सही है। बात यही है, हम सोचते बैठे बैठे लीले, हम बैठे बैठे बहुत कुछ करना पड़ता है। रोते रहिए मदीने वाले की याद में, नमाज की पाबंदी करके आंखों की ठंडक पहुंचाइए। ये उनकी गरीब उम्मत है, इस उम्मत से नफरत ना करें, इस उम्मत से मोहब्बत करें। बहुत प्यार किया है मेरे मुस्तफा ने इस उम्मत से। क्या बात। ये उम्मत पैदा भी नहीं हुई है, इनके लिए कुर्बानी में बकरे ज़बह किए जा रहे हैं। इस उम्मत के लिए गड्ढे खोदते हो, इस उम्मत के राहों में कांटे बिछाते हो, इस उम्मत को तकलीफ देते हो। यकीन जानो ये उम्मत है किसकी? पड़ोसी आपका बाद में है, ये मदीने वाले का उम्मती पहले है, ये रिश्तेदार आपका बाद में है, ये आमिना के लाल का गुलाम पहले है। क्या बात। माना कि इससे गलतियां हुई है, लेकिन क्या गलतियां माफ नहीं की जा सकती? क्या दरगुजर नहीं किया जा सकता? हुजूर ने बकरे ज़बह किया है, हर साल ज़बह फरमाते थे। आप कह सकते हैं मौलाना साहब एक बकरे में हुजूर पूरी उम्मत कैसे शामिल कर लिए? हालांकि ये हुजूर ही की खुसूसियत है, दूसरा आदमी चाहे जितना बड़ा हो, एक बकरे में एक ही आदमी आ सकता है, एक बकरे में दूसरा नहीं आ सकता। हुजूर ने पूरी उम्मत को शामिल कर दिया। हमने कहा आपका ये बकरा क्या पूरी उम्मत के लिए काफी होगा? फरमाते क्या मेरे सहाबा के बारे में नहीं सुना? उनका एक मुश्त जौ पहाड़ से ज्यादा है। जो चाहता हूं मैं अदना दर्जे के सहाबी हो तो एक मुश्त जौ पहाड़ से ज्यादा है, तो फिर अली के एक मुश्त का आलम क्या होगा? क्या बात, वाह वाह वाह। अदना दर्जे का सहाबी का एक मुश्त और लोगों के पहाड़ से ज्यादा है, तो फिर उस सहाबी के बकरे का आलम क्या होगा? फिर अली के बकरे का आलम क्या होगा? फिर उमर का बकरा कैसा होगा? फिर सिद्दीक का बकरा कैसा होगा? अरे जब सहाबी के एक मुश्त का जवाब ये उम्मत नहीं ला सकती, तो हुजूर के बकरे का जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या हमारा ईमान कहता है हुजूर का एक बकरा अगर ये उम्मत कयामत तक खाती रहे तो कभी खत्म नहीं होगा। क्या बात। और ये मेरी अपनी बात नहीं, इस पर दलाइल है हमारे पास। देखिए बुखारी शरीफ उठाकर गज़वे तबूक के मौके पर हजरत अबू हुरैरा की झोली में हुजूर ने 21 खजूरें डाला था। 21 खजूरें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के डाला था। अबू हुरैरा कहते हैं तबूक के बाद से लेकर हजरत उस्मान गनी के शहादत के दिन तक, मतलब इस जब हुजूर ने डाला था उसके बाद से 16 साल के बाद हजरत उस्मान गनी शहीद हुए। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उस झोले को मैं कमर में बांध कर रखता था, कमर बंद। कहा झोले में, कहा क्या करते थे, कहा हाथ डालता तो ताजी ताजी खजूरें निकलती थी। क्या बात। थी तो 21, कहा दिमाग में 21 है लेकिन दिल ने खजाना कबूल कर लिया है। कहा कितनी खजूरें अब तक तकसीम कर चुके, कहा 60 वस्क खजूरें तो मैंने सिर्फ फकरा में तकसीम किया है। 2 कुंटल 245 किलो का हिंदुस्तान के पैमाने के एतबार से एक वस्क होता है। अल्लाह 245-50 किलो, कहते 60 वस्क खजूरें मैंने फकरा में तकसीम किया है। कहा जो खाया खिलाया उसका कोई हिसाब ही नहीं। बहुत रो रहे थे। कहा अबू हुरैरा क्यों रोते हो, कहा अहले मदीना सबको एक गम है, मुझे 2 गम है। कहा वो 2 गम कैसा, कहा एक हजरत उस्मान की शहादत का गम है, एक मेरा वो कमरबंद भीड़ में भगदड़ की वजह से टूट गया, मेरी वो झोली गायब हो गई, मैं रो इसलिए रहा हूँ। वो दस्ते पाके मुस्तफा की बरकतें, जब झोले में हाथ डालता तो खजूरें निकाल निकाल के झूम झूम कर यही कहता कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। इस तरह की बेशुमार रिवायतें हदीस पाक में मिल जाएगी। हजरत गिरामी वक़ार, इसलिए हम उस दर के फकीर हैं जिस दर की नेमतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमें उनका कहना मानना होगा, हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। रस्मो रवाज से बाहर निकले, हकीकी मोहब्बत रखें, सजदों की पाबंदी करके उनकी आंखों की ठंडक बन जाए, सच बोलकर उनके सच्चे गुलाम बन जाए, हलाल खाकर उनके दीन की सच्ची निशानी बन जाएं, निगाहों को हया का तकद्दुस देकर उनके उम्मत के पाकीज़ा शख्सों में से एक शख्स बन जाएं। क्योंकि जहां उनका गुलाम होता है वो राहें महकती हैं, वो गलियां महकती हैं, वो मोहल्ला महकता है, वो इलाका महकता है। हम अपने अजदाद के नाम भूल गए, कई बरस हो गए, आज शोएबुल औलिया के नाम पे यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो अपने मोहल्ले के एक फर्द नहीं थे, अपने खानदान के एक शख्स नहीं थे, अपने इलाके के एक शख्स नहीं थे, बल्कि वो सब कुछ बाद में थे। हुजूर के इल्म के वारिस पहले थे, नबी के सच्चे गुलाम पहले थे, मदीना मुनव्वरा के राहों के सच्चे आशिक पहले थे। ऐसा बंदा दुनिया से चला जाता है, नाम उसका बाकी होता है, राहें जिंदा होती है, तबलीग उसकी जिंदा होती है, तहरीरें उसकी बाकी रहती है। इसलिए फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारमा तुझ पर। लेकिन अफसोस फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, आला हजरत की ज़बान में मैं आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ कि आओ आओ साइलो, दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, यादें अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। और दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, है चिरागे लहिद रोशनी के लिए। यही रोशनी जब कब्र से क़यामत जाएगी तो मुनाफिकीन कहेंगे थोड़ी सी रोशनी हमें भी दे दो, वो कहेंगे ये रोशनी यहाँ नहीं मिलती, ये तो हम दुनिया से लेकर आए हैं। कहा दुनिया में कहाँ मिला करती थी, तो कहेंगे ये तो गुंबदे खजरा की छाँव में मिला करती थी। ये रोशनी उसे मिलती थी जो मदीने वाले के रास्ते पे चल के अपना दामन फैला के कहता था, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। आमीन। सुभान अल्लाह। की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको